सोचिए, अगर आप किसी ऐसे दिन के बारे में सुने जो भारत के इतिहास में 2 बार महत्वपूर्ण बना हो। पहली बार 1930 में और फिर 20 साल बाद 1950 में। ये कहानी है 26 जनवरी की, जो आज हमारे रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। आइए वापस चलते हैं उस समय में जब भारत अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था। दिसंबर 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था। हवा में बदलाव की खुशबू थी। कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि अंग्रेज सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की नहीं। डोमिनियन स्टेटस मतलब ये था कि भारत को कुछ सेल्फ गवर्नेंस मिलेगा, लेकिन फिर भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहना होगा। उस ठंडी दिसंबर की रात को कांग्रेस के लीडर्स ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये वर्ड संस्कृत से आया है। पूर्ण मतलब कंप्लीट और स्वराज मतलब सेल्फ रूल। दिसंबर 19 की रात को ये रेजोल्यूशन पास हुआ और फिर दिसंबर 31 की मिडनाइट को जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर के किनारे तिरंगा फहराया। लेकिन असली मैजिक 26 जनवरी 1930 को हुआ। इस दिन कांग्रेस ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि भारत अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता है। यह सिर्फ 750 वर्ड्स का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इसमें लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब हमें ब्रिटिश कनेक्शन को तोड़ना होगा। ये डिक्लेरेशन सिर्फ कागज पर नहीं था, इसके साथ ही गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की प्लानिंग शुरू कर दी। मार्च 12, 1930 को फेमस सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। पूरे देश में लोगों ने इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाना शुरू किया। हर साल 26 जनवरी को लोग इस प्लेज को दोहराते थे कि हम कंप्लीट फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। फिर आया अगस्त 15, 1947 का दिन। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हम अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर चल रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, लेकिन टेक्निकली हम अभी भी एक डोमिनियन थे, रिपब्लिक नहीं। इसी बीच डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू किया। ये एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस था। नवंबर 4, 1948 को ड्राफ्ट सबमिट हुआ और फिर पूरे एक साल तक डिबेट्स और डिस्कशंस चले। नवंबर 26, 1949 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। अब सवाल ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब इम्प्लीमेंट करें। यहां पर उन लीडर्स की दूरदर्शिता दिखी। उन्होंने सोचा कि 26 जनवरी का दिन परफेक्ट होगा, क्योंकि ये वही दिन था जब 1930 में हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। ये एक सिंबॉलिक कनेक्शन था। जिस दिन हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का सपना देखा था, उसी दिन हम एक्चुअली एक सॉवरेन रिपब्लिक बनेंगे। 26 जनवरी 1950 की सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दरबार हॉल में प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली। 21 गन सैल्यूट के साथ तिरंगा फहराया गया। उस दिन से भारत ऑफिशियली एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लॉज और अपनी गवर्नेंस सिस्टम। ये दिन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक सपना रियलिटी बन सकता है। 1930 में जो सिर्फ एक डिमांड थी, वो 20 साल बाद पूरी हो गई। 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं है, ये हमारे स्ट्रगल और अचीवमेंट का सिंबल है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम कितनी प्रेशियस चीज़ें हैं और इन्हें पाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी सैक्रिफाइस की थी। आज जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सिर्फ परेड और कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं देख रहे होते। हम उस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जो पूर्ण स्वराज के सपने से शुरू होकर एक सॉवरेन रिपब्लिक तक पहुंची। ये है 26 जनवरी की असली कहानी। एक ऐसा दिन जो 2 बार हिस्ट्री बना और आज भी हमारी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है।